हेलो स्टूडेंट्स, टेंसर के इस वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट का बेसिकली लास्ट वीडियो होगा। तो इसमें आज हम लोग कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल देखेंगे जो पेपर में आपके आए हुए हैं। तो एक क्वेश्चन पहले से लिखाया है, इफ एक्स आई का वेरिएशन 1 to n है, आर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट आप समझते हैं, जो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ते हैं, जब एक्सेस रेक्टेंगुलर होते हैं तो कोऑर्डिनेट्स को रेक्टेंगुलर कहा जाता है, और अगर रेक्टेंगुलर ना हो तो ऐसी कंडीशन में ऑब्लिक कहा जाता है, आपको पहले से पता है। तो कह रहा है आर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, कह रहा है देन व्हाट लोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय। एक कंडीशन दी रखी है, कह रहा है ये कंडीशन क्या लोकस रिप्रेजेंट करता है। आगे लिखा है वेयर ए आई आर पॉजिटिव कांस्टेंट। यहां जो ए आई है पॉजिटिव कांस्टेंट है, और एन आपको लेना है 2, 3 and 4, माने कि 2, 3 and 4 डायमेंशनल हम लोगों को बारी बारी देखना है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में देखिए लिखा गया है, आपको क्या दिया गया पहले हम इस बारे में बात करते हैं। यहां पे कंडीशन में आपको दे रखा है, क्वेश्चन में गिवन दैट में आपको दे रखा है ए आई, और यहां एक्स आई मींस एक्स आई स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं 1 आपको दे रखा है। आप जानते हैं कि आई यहां पर डमी सफिक्स है और रिपीट हुआ है, तो आप इसको स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं तो आपको 3 बार है तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। n इक्वल टू 2 है, 3 है एंड 4 है। तो सबसे पहले आप यहां लिखते हैं कि फॉर n इक्वल टू 2 की बात करते हैं। ये जो लिखा गया आप इसको ऐसे समझें, ये लिखा हुआ है ए आई और ये लिखा है एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू 1 ऐसे। तो अब यहां पर n इक्वल टू 2 के लिए देखते हैं। आपको पता है कि जो i है वो डमी सफिक्स है, सिंस i इज डमी इंडेक्स, और आप जानते हैं अगर इंडेक्स डमी है तो उस इंडेक्स के ऊपर हमेशा समेशन होता है। सो देयर इज ए समेशन ओवर आई, तो आई के ऊपर समेशन होगा ओवर आई। अब देखिए मेन बात आती है कि समेशन कहां तक वैरी करेगा, तो पहले n इक्वल टू 2 रखा है, यानी कि देयरफॉर हम यहां पर लिखेंगे समेशन आई का वेरिएशन कहां से कहां तक, 1 से 2 तक। यहां लिखा है ए आई और एक्स आई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको हम लोग एक्सपैंड कर देंगे, तो सबसे पहले हमको मिलेगा a1 x1 स्क्वायर, फिर मिल जाएगा a2 x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और ये इक्वेशन अगर आपको नहीं क्लियर होता है कि आखिर में किसका इक्वेशन है, तो आप x1 को x ट्रीट करें और x2 को y, और a1 a2 क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है। आप इसके प्लेस पर कोई पॉजिटिव रियल नंबर ले लीजिए, जैसे आपने यहां लिख दिया 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इक्वल टू 1। हर किसी को पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। उसने देखिए क्लियर कहा है कि ए आई जो है वो पॉजिटिव कांस्टेंट है, अगर निगेटिव भी हो जाता कोई तो ये बदल जाता, हाइपरबोला भी हो सकता था, तो इस वजह से उसने पहले से कंडीशन दे रखी है। तो आप यहां केवल नीचे इतना लिख देंगे कि दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ये एलिप्स का इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। तो n इक्वल टू 2 के लिए ये जो लोकस आया वो आया एलिप्स। अब बात करते हैं कि फॉर n इक्वल टू 3, यहीं पर हम इसको एडिट कर देते हैं, n इक्वल टू 3, ये फिर से ऐसे ही लिखा जाएगा। अब यहां पर वेरिएशन 3 हो जाएगा और सब कुछ ऐसे ही रहेगा। तो उधर वाला देखिए इधर लिख देता हूं, तो मिलेगा आपको a1 x1 स्क्वायर ऐसे मिल जाएगा, फिर a2 x2 स्क्वायर, फिर मिल जाएगा a3 x3 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब आप इसको ऐसे ना समझें, इसको लिखने के लिए हम लोग जैसे मान लीजिए हमने इसको ऐसे लिख दिया कि 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये होता है, याद करें, सेंट्रल कॉनकाइड का इक्वेशन होता है, और सेंट्रल कॉनकाइड में अगर ए बी सी तीन के तीनों पॉजिटिव होते हैं तो उस कंडीशन में वो इलिप्सॉइड रिप्रेजेंट करता है। तो यहां नीचे केवल इतना लिख देना है कि दिस रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड। ये हो जाएगा दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट, ये काफी अच्छा सवाल है, इक्वेशन ऑफ इलिप्सॉइड। ये इलिप्सॉइड का जो है इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है। तो पहला इसका सेकंड केस में लोकस ये हो गया। अब बात करते हैं थर्ड केस में लोकस क्या होगा। जब n इक्वल टू 4 हो जाएगा तब लोकस क्या होगा। देखिए यहां पर इतना जाने रहिए कि 2 डायमेंशन, अगर कोई भी सरफेस है, सॉलिड है, चाहे वो स्फेयर हो या कोई भी सरफेस हो,
तो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन तक तो उसका नेम होता है, और उसके बाद अगर वो सरफेस है तो उसमें एक वर्ड लग जाता है हाइपर, तो हाइपर सरफेस। अगर स्फेयर है तो हाइपर स्फेयर, अगर वो इलिप्सॉइड है तो हाइपर इलिप्सॉइड, हाइपर पैराबोलॉइड, हाइपर हाइपरबोलॉइड टाइप का, इस टाइप का उसके लिए वर्ड बना हुआ है। तो जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे फार n इक्वल टू 4, तो फार n इक्वल टू 4 वो पूरी आपको लैंग्वेज लिखनी रहेगी, आई डमी सफिक्स हो, देयर इज समेशन ओवर आई, वो सब लिखना रहेगा। और आपको इक्वेशन मिलेगा a1 x1 स्क्वायर, फिर मिल जाएगा a2 x2 स्क्वायर, फिर मिल जाएगा a3 x3 स्क्वायर, और फिर हो जाएगा a4 x4 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। और ये इक्वेशन होता है हाइपर एलिप्सॉइड का। ध्यान रखिएगा, अगर n इक्वल टू 4 है तो भी हाइपर कहा जाता है, 5 के लिए भी, अप टू चाहे जहां तक जाए वो हाइपर ही उसके लिए यूज किया जाता है। यहां लिखा जाएगा कि दिस इज इक्वेशन ऑफ हाइपर एलिप्सॉइड, इसको बोलते हैं हाइपर एलिप्सॉइड। तो ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता है। तो हम लोग इसको देखते हैं, फिर आगे इसमें 1-2 क्वेश्चन हम आपको इसमें और बताएंगे। और अब नेक्स्ट जो है टॉपिक स्टार्ट होगा, दैट विल बी टेंसर। तो पहले हम लोग टेंसर का लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद फिर ढेर सारे जो टेंसर के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं वो सब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, और काफी यूज होने वाला है इस क्वेश्चन का। आगे चल के हम लोग टेंसर में जब पढ़ते हैं तो इसका उपयोग ज्यादा होता है। जैसे लिखा है कि प्रूव दैट क्रोन का डेटा है IJ और इसका मल्टीप्लाई है JK से। देखो यहां पर इसकी वैल्यू कितने की इक्वल, डेल्टा IK के इक्वल। वही जैसे आपको बताया गया था, होना तो ऐसे ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो यहाँ एक साथ देखा है JJ कैंसिल हो गया, इस पर सेट हो गया। फिलहाल ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन हम लोग याद करने के लिए ऐसा सोच सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। अगर इसको प्रूफ करने के लिए आ जाए तो इसको हम प्रूफ कैसे करेंगे, काम की चीज है, बहुत जरूरी चीज है। देखो जैसे यहाँ पे JJ डमी है, आप कहेंगे सिंस J इज डमी, J जो है वो डमी इंडेक्स है, तो डमी इंडेक्स है तो J के ऊपर समेशन होगा, सो देयर इज ए समेशन, सो देयर इज ए समेशन ओवर J, समेशन ओवर J के ओवर समेशन होगा। इसका ये मतलब हुआ कि इसे जो डेल्टा IJ और डेल्टा JK लिखा हुआ है इक्वल टू 1, ये इंप्लाई क्या कर देगा कि इस पर सिग्मा लगा हुआ है और J का वेरिएशन चूंकि कुछ कहा नहीं गया है तो 1 to n ही होगा, डेल्टा IJ और डेल्टा JK इक्वल्स टू, अच्छा सॉरी इक्वल टू वो लाना है ना हमको, तो ठीक है इतना इक्वल टू इतने के हो जाएगा। तो अब हम इसको पहले इसको एक्सपैंड कर लेते हैं। तो J इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा I1, यहां पर हो जाएगा डेल्टा 1K, इसको सावधानी समझना है, डेल्टा I1 डेल्टा 1K, फिर हो जाएगा डेल्टा I2 और डेल्टा 2K। समझने के लिए इतना सफिशिएंट है, डेल्टा IN और डेल्टा NK, ये रहा। अब देखो आप चाहे I से स्टार्टिंग कर दो चाहे K से कर दो, एक ही आंसर आपको मिलता है। देखो I का भी वेरिएशन 1 to n होगा और K का भी होगा, और I है या K है, दो का दोनों रियल सफिक्स है, आप जानते हैं एक सफिक्स चूंकि एक बार है तो इसलिए रियल है। तो देखो एक चीज आपको मैं समझा रहा हूं, यहां पर जैसे मैं बोलूंगा कि फार I इक्वल टू 1, सपोज दैट I इक्वल टू, मैंने 1 की बात किया, अगर I इक्वल टू 1 हम करते हैं या हम 2 करते हैं, 3 करते हैं, डॉट डॉट n करते हैं, तो बताइए हमको क्या मिलेगा राइट हैंड साइड से, देखिए समझिएगा। अगर I इक्वल टू मैंने 1 किया तो यहां डेल्टा 1 1, आगे डेल्टा 1 2, डेल्टा 1 n सब 0 हो जाएगा, केवल डेल्टा 1 1 बचेगा, और डेल्टा 1 1 का मान 1 होता है तो बचेगा क्या, बचेगा डेल्टा 1K। आपको क्या मिलेगा, डेल्टा 1K मिलेगा। और जब आप I इक्वल टू 2 रखेंगे तो केवल मिलेगा डेल्टा 2K, डेल्टा 2K, और ऐसे ही जब n रखेंगे तो डेल्टा NK। तो आखिर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आखिर में मिल क्या रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद जो मिल रहा है ये डेल्टा IK ही तो मिल रहा है भाई। I इक्वल टू 1 पे क्या मिला, डेल्टा 1K माने डेल्टा IK, I इक्वल टू 2 पर डेल्टा 2K मतलब डेल्टा IK,
i इक्वल टू एन पे डेल्टा एन के मतलब डेल्टा आई के ही मिला। और इसी चीज को अगर हम पलट दें और कह दें नहीं हम के बारे में बात करेंगे, आप सोचो अगर हम के इक्वल टू 1 लेंगे तो ये तभी आपको डेल्टा i1 मिलेगा, डेल्टा i2 मिलेगा, डेल्टा in मिलेगा। तो अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो डेल्टा i के ही के बराबर आया। तो आप ये कह सकते हैं, सीधे कह सकते हैं कि देयरफॉर डेल्टा ij डेल्टा j के इक्वल टू कितने के, डेल्टा i के। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो ये आपको समझ में आया होगा, इसमें कुछ टफ नहीं है। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो एक चीज और भी हम लोग देख सकते हैं। अभी यहाँ पर अगर हम इस जो है k को i कर दें, मान लो k को i कर देते हैं तो डेल्टा ij डेल्टा ji इक्वल टू डेल्टा ii हो जाएगा और डेल्टा ii का मान n होता है। तो ये तो इससे निकला हुआ रिजल्ट है, कुछ खास नहीं है, समझेंगे तो आ जाएगा, टफ बिल्कुल नहीं। एक क्वेश्चन इसमें मैं आपको और बता रहा हूं, इसके बाद फिर हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे और वो हो जाएगा आपका टेंसर। देखिए क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बुक से, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, इस बुक में ही लिखा है कि 4-5 बार पेपर में आया हुआ है, एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है। लिखा है इफ aij, आगे लिखा है xi xj इक्वल टू 0। लिखा है कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ, किसकी सारे वैल्यू के लिए कह रहा हूं, वेरिएबल्स। काफी अच्छा क्वेश्चन है, भी आपको समझ में आ जाएगा। ये वेरिएबल्स है यहाँ पे वही x1 x2 xn। आगे कह रहा है कि शो दैट, आपको यहां क्या शो करना है, प्रूव क्या करना है। देखिए कह रहा है आप प्रूव करो aki प्लस aik इक्वल टू 0, ये प्रूव करा रहा है। बिल्कुल एकदम डिफरेंट क्वेश्चन है, सोचो कि ये आपको दिया है और ये लाना है, एकदम अलग सवाल। चलिए समझते हैं इसको। ये क्वेश्चन 4-5 बार पेपर में आया हुआ है, देखिए कैसे लगाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको यहां पर इस कंडीशन को दे रखा है और कंडीशन है aij, यहां पे xi xj इक्वल टू 0। देखो यहां पर पहले से ही i डमी है और j भी डमी सफिक्स है। हमको देखो, हमें कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये मुझे हटाना है। आपके रिजल्ट में देखो ये कहीं xi या xj नहीं आ रहा है। आप ये समझ लो जैसे ये x लिखा है, ये y लिखा है, तो हम इसको कैसे यहां से हटा सकते हैं, डिफरेंशिएशन से। हम इसको डेरिवेटिव करके, चूंकि ये ऑलरेडी 0 है तो डेरिवेटिव करेंगे तो भी वो 0 ही रहेगा। तो कुल मिलाकर के जो है हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। चलो हमने इसका नाम रख दिया, चलो तुम्हारा नाम p है, ये p के कॉन्ग्रुएंट मैंने कर दिया, समझेंगे तो आ जाएगा, टफ नहीं है। तो चलिए पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग पार्शियली, लेकिन ध्यान रहे डिफरेंशिएशन हम किसी तीसरे के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो एक तो तीसरा यहां दिखाई दे रहा है ना, कि तो यहां ऑलरेडी नजर आ रहा है। अब प्रश्न उठता है कि तीसरे के रेस्पेक्ट में काहे करेंगे, क्योंकि यहां i और j ऑलरेडी यूज है। तो अगर हम i और j किसी के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वो उसका उस पर इफेक्ट पड़ जाएगा। तो इस वजह से हमने डिफरेंशिएशन किया पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू xk के रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशिएशन किया। तो देखो यहां तो लिखा जाएगा del p del xk इक्वल्स टू। तो चलो यहां पे सबसे पहले मैंने aij को ऐसे छोड़ दिया, भाई वो तो कांस्टेंट है, कोई मतलब नहीं। यहां पे आपका क्या हो जाएगा, लिख दिया मैंने del xi और del xk, इसको मैंने छोड़ दिया अभी xj को, और प्लस अगला फिर हमने aij को छोड़ दिया, वो तो छोड़ना ही था उसको, xi और del xj और इसका डिफरेंशिएशन xk के रिस्पेक्ट में बराबर 0 के तो है ही। अब समझना है, अब ये काम की चीज आती है। यहां लिख दिया गया स्टूडेंट aij, तो पहले से आप सभी जानते हैं del xi बाई del xk जो होता है वो डेल्टा ik होता है, क्रोनिकल डेल्टा ik। आपका देखो xj ऐसे ही है। इसी तरह यहाँ aij तो ठीक है, यहाँ xi भी ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा jk, ये हम लोग जानते हैं।
अब क्रोनिकल डेल्टा मैंने पिछले वीडियो में काफी ठीक ठाक आपको बताया था, जिसका छोटा उसको देख लो कि क्रोनिकल डेल्टा समझो यहां पर, अगर क्रोनिकल डेल्टा अगर इसके साथ है तो ये सफिक्स इससे रिप्लेस हो जाता है, आपको पता है, और ये यहां पर सेट हो जाता है। यानी ये कितने के बराबर आ गया, ये आ गया AKJ। ये सफिक्स आप इसका प्रूफ भी बताया गया, आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा AKJ और यहां पर आपका XJ तो है ही है प्लस। आगे बढ़ते हैं, वही चीज यहां पर देखो, यहां पर J और नीचे पर J, तो ये कितना हो गया, ये हो गया AIK और आपका क्या बचा, आपका बचा XI, बस, और इससे ज्यादा यहां पर कुछ नहीं, और इक्वल टू 0 तो है ही। अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन सीधे XI के रिस्पेक्ट में कर दूं तो इसका काम बन जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं यहां सफिक्स पहले से यूज है I, तो इस वजह से XI के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन ना करिए, किसी थर्ड के रेस्पेक्ट में करिए और बाद में हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगला डिफरेंशिएशन जो मैं करने चल रहा हूं वो डिवाइड है डिफरेंशिएटिंग विद किसी के भी रिस्पेक्ट में, चलो हमने XM ले लिया, फॉर ऑल वैल्यू आप लिखा है, वेरिएबल हम कुछ भी कर सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा स्टूडेंट del 2p अपॉन del x m और del x k। इसको ध्यान देखिएगा, ये समझ में आपको आएगा। देखो del x m del x k, यहां पर हो गया AKJ, यहां हो गया del x j del x m और प्लस AIK, ये भी हो गया del x I और del x m, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं, ये सब चीज इरेज करते रहे क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं। लास्ट पॉइंट आप समझ जाएंगे, बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहां से देखो तो एक बार फिर से जो है AKJ, ये फिर से आपका स्टूडेंट बन जाएगा डेल्टा JM प्लस वहां पर AIK तो है ही, और वहां क्या बन गया, वो बन गया स्टूडेंट डेल्टा IM। आप फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, JJ देखो यहां पर सेट हो जाएगा इस पर, तो ये हो जाएगा AKM और ये आपका II हो जाएगा सेट, तो ये हो जाएगा AMK, और बच्चों ये 0 के बराबर तो है, ये भी 0 के बराबर है। अब देखो तो कुल मिलाकर फाइनली आपको क्या मिला, आपको मिल गया AKM प्लस AMK इक्वल टू 0, और जहां M आ रहा है वहां पर उसने I लिखा है, आप M को I से रिप्लेस कर सकते हैं, तो यहां पर आप केवल इतना लिखेंगे रिप्लेसिंग M बाई I, क्योंकि अगर आप रिप्लेस करते हैं, आप जो वैल्यू यहां रखेंगे सेम रिजल्ट ये भी देगा, वो भी देगा, जो ये है वही ये भी है, और यही शायद आपका, मुझे देखना पड़ेगा, शायद यही आपका प्रूव भी करा रहा है। आगे चल करके हम आपको पढ़ाएंगे, इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा और ये हो जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर, ये आगे बात आएगी। तो स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही, इसको अच्छे से देखिए, समझिए और मेहनत करके पढ़ाई करिए। बस इस वीडियो में नेक्स्ट से हम लोग टेंसर स्टार्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।